नया नया जैसे कि इन्वर्टर लगाने के लिए आप सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ चल रहा होगा कि हम 150 एच का बैटरी लगाए कि 180 एच का बैटरी लगाए कि 200 एच का बैटरी लगाए या 200 से ज़्यादा एच का बैटरी लगाए। देखिए 150 एच बैटरी का सबसे पहले हम टोटल पावर जान लेते हैं कि टोटल पावर इसके पास में है कितना। 150 एच बैटरी को अगर हम पावर कंजप्शंस में निकालने के लिए 150 एम्पियर को 12 वोल्ट से गुना कर देना है, जो कि 1800 वाट टोटल ये निकल के आएगा। लेकिन इसमें से हम 30% माइनस कर देंगे क्योंकि डीप डिस्चार्ज 20% होता है। 20% बैटरी को हम यूज नहीं कर सकते हैं, इन्वर्टर खुद बंद कर देता है 20% जब बैटरी आपका बचता है तो। और 10% जर्क लोड को भी माइनस करना पड़ता है क्योंकि पंखा जो होता है जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो इनिशियल टाइम में क्या होता है, शुरुआती टाइम में क्या होता है कि वो जर्क लोड लेता है, मतलब ज़्यादा पावर लेता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पावर लॉसेस होता है जो कि 10%, इसे भी हम माइनस करेंगे। हालांकि अगर इफिशियंसी अच्छा नहीं है तो 15% भी माइनस किया जाता है। तो फिर भी एवरेज हम 30% माइनस करके यहाँ पे टोटल जैसे कि आउटपुट देखेंगे तो लगभग 1260 वाट यहाँ पे आउटपुट हमारा निकल के आएगा, जिसे ये मिलने वाला है एक 150 AH बैटरी से। अभी हम बात करेंगे आगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे दूसरा बैटरी देख लेते हैं एक बार, जो कि 180 AH का बैटरी है। अगर आपके पास में 180 AH का बैटरी है तो उसका जो टोटल आउटपुट निकल के आ जाएगा 12 से गुना करने पे 2160 आ जाएगा। 2160 में 30% माइनस करेंगे, माइनस करने पे यहाँ पे 1512 वाट निकल के आउटपुट आएगा। उसी तरह से जैसे कि 200 AH का बैटरी है तो 200 AH का बैटरी में जो 12 से गुना करने पे 2400 वाट निकल के आएगा। 30% माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1680 वाट टोटल निकल के आएगा। तो ये जो हमने टोटल पावर निकाला है इसका क्या फ़ायदा है ये एक बार हम देख लेते हैं। अच्छा, अब जो आप बैटरी लेंगे यहाँ पे अब कंडीशन आ जाता है बैटरी का कि कौन सा बैटरी लेंगे। बैटरी में मेनली लीड एसिड बैटरी में दो टाइप्स के बैटरी होते हैं, एक जो होता है C10 होता है, एक जो होता है C20 होता है। C20 सुन के आप ये नहीं समझिएगा कि C20 अच्छा होता है, इसे थोड़ा और विस्तार से हम समझते हैं। एक बैटरी है जिसका समझिए कि 150 एच का बैटरी है और वो 12 वोल्ट से जैसे कि हम गुना करेंगे तो वो 1800 वाट उसका आउटपुट निकल के आएगा। तो इसका 10% जो होता है जिसे हमें इस्तेमाल करना है 10% के हिसाब से वो 180 वाट होगा। 180 वाट तक का लोड इस पर हम दे सकते हैं जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वही C20 बैटरी की बात करेंगे तो 1800 वाट उसका भी टोटल लोड निकल के आएगा, लेकिन 5% के हिसाब से चार्ज करना है और डिस्चार्ज करना है। तो 5% जो इसका आता है 1800 वाट का वो 90 वाट आता है, मतलब एक बार में आप 90 वाट दे सकते हैं। 90 वाट से ज़्यादा लोड जैसे कि उस पर देते हैं तो वो थोड़ा सा पावर लॉसेस को करेगा। अब यहाँ पे जैसे कि अगर हम देखेंगे इस पर हम क्या क्या लोड चला सकते हैं, तो एक पंखा जो होता है वो 60 वाट का होता है और 4 बल्ब जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं तो 40 वाट का हो जाएगा 10-10 वाट के हिसाब से। और एक मोबाइल चार्जर 18 वाट का हम ले लेते हैं, हालांकि इससे भी फास्ट चार्जर आजकल आ गया है, लेकिन हम मोबाइल चार्जर को ज़्यादा देर इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग थोड़ा देर के लिए इस्तेमाल करते हैं, 2-3 घंटे के लिए बहुत हो गया हार्डली। फिर टीवी 50 वाट का है तो टोटल 168 वाट का आता है ये टोटल आउटपुट जोड़ने से। और हमें जो है यूज़ करना है 180 वाट, 180 वाट मैक्सिमम यूज करना है। तो 168 वाट हम बिल्कुल भी चला सकते हैं इस पर। और ये जो टोटल बैकअप यहाँ पे देगा, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 1260 वाट से यहाँ पे डिवाइड कर देना है 168 को। 1260 क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 30% माइनस किया है जर्क लोड प्लस डीप डिस्चार्ज, तब ये आपको लगभग 7.5 घंटा का बैकअप ये दे देगा निकाल करके, जो कि एक बेहतरीन बैकअप है। ठीक उसी तरह से जैसे कि C20 बैटरी आपके पास में है तो एक पंखे का लोड होता है 60 वाट, 2 बल्ब जैसे कि यूज़ करेंगे आप तो 20 वाट और एक 18 वाट का चार्जर, ये सब मिला करके हो जाता है 98 वाट। 98 वाट अगर आता है, देखिए 10 वाट 20 वाट इधर उधर हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 10 वाट से हम 100 वाट जो है इस पर यूज कर सकते हैं एक बार में। और यहाँ पे जो बैकअप हमें मिलेगा लगभग 13 घंटा के आसपास में यहाँ पे बैकअप मिलने वाला है अगर आप फार्मूला के हिसाब से यूज करते हैं तो। अब बहुत लोग का कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि आप जिस हिसाब से बता रहे हैं इस तरह से अगर हम यूज करेंगे तो फिर इन्वर्टर लेने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। ठीक है, आप इन्वर्टर मत लीजिए, लेकिन आप जो सोच रहे हैं कि हम एक प्रॉपर बैकअप ले लेंगे वो भी तो नहीं मिलेगा, ये भी तो आपको सोचना है। अगर आप इस फार्मूला के हिसाब से बैटरी को चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं तभी आपको प्रॉपर यहाँ पे बैकअप मिलने वाला है। अगर आप ओवरलोड दे देते हैं बैटरी पे, जैसे कि हमने कहा C10 बैटरी के साथ में आप 200 वाट तक मैक्सिमम जा सकते हैं। 180 वाट है, 10-20 वाट चलेगा, 200 वाट आप जा सकते हैं। C20 बैटरी के साथ में आप 100 वाट जा सकते हैं। अगर आपने जैसे कि 500 वाट का लोड दे दिया है, आप चाहेंगे कि फार्मूला के हिसाब से हमको टोटल आउटपुट निकले बैटरी का, तो वो कभी नहीं मिलने वाला है और वो एक एक्चुअल बैकअप जो होता है वो नहीं मिलेगा। अब 50% से लेकर 60% तक बैटरी का जो है ना लॉसेस आप
देखने के लिए आपको मिलेगा, जैसे कि आप ओवरलोड में इसे डिस्चार्ज करते हैं। तो जहाँ पे समझ लीजिए कि एक पंखा, 2 बल्ब, एक चार्जर इस्तेमाल होकर के समझिए कि मोटा मोटी 100 वाट का आता है, वहाँ पे ये चीज़ नहीं करके आप 4, जैसे कि आप पंखे का इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, चलेगा, बिल्कुल भी चलेगा। क्योंकि इन्वर्टर जो आपके पास में है, इन्वर्टर के पास में उतना पावर होता है कि वो चला देगा। ठीक है, इन्वर्टर अगर 1000 VA का लेते हैं तो 800 वाट तक का लोड वो ले लेता है। लेकिन बैटरी के पास में भी कैपेसिटी है, लेकिन फार्मूला के हिसाब से जो है ना, आप बैटरी आपको इजाज़त नहीं देता है कि आप 500 वाट 600 वाट तक का लोड दे करके आप चलाएंगे। तो हम आपको जेन्युइन यहाँ पे जो है बैकअप देने वाले हैं। इसी के हिसाब से जो है ना, आप 180 AH बैटरी के साथ में इसी फार्मूला से जैसे कि आप मल्टीप्लाई करके आप टोटल, जैसे कि इसका आउटपुट 1512 वाट निकल के आया है, तो 168 वाट पे डिवाइड कर देना है। उसी तरह जैसे कि 200 एम्पियर बैटरी में जाते हैं तो टोटल आपको 1680 वाट का आउटपुट मिलता है। सिंपली जो भी लोड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आपको डिवाइड कर देना है। जैसे कि 168 हम यूज कर रहे हैं लोड, तो इससे डिवाइड कर देना है, वो आपको बैकअप निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका से यहाँ पे इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी बैटरी है उसे 12 वोल्ट से जो है मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि जो है उसका एक्चुअल वाटेज निकल के आ जाए। उसके बाद जो है 30% माइनस कर देना है। उसके बाद क्या करना है, जो भी आउटपुट आता है और हम जो भी लोड इस्तेमाल कर रहे हैं घर में, उसको जोड़ लेना है और टोटल कैपेसिटी से डिवाइड कर देना है। वो कितने घंटा चलेगा ये आपको बैकअप मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है 150 AH का बैटरी लगाते हैं तो कितना बैकअप मिलेगा, 180 में कितना बैकअप मिलेगा, 200 में कितना बैकअप मिलेगा, 250 में कितना बैकअप मिलेगा, ये एक फार्मूला है। इसी के तरह आप जान सकते हैं। लेकिन हमने जो एक चीज़ कहा है कि आप फार्मूला के हिसाब से, जैसे कि 10% के हिसाब से चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, तो ये बहुत अच्छा बैकअप देगा। इस चीज़ को आपको जो है ख्याल रखना है। और इसके हिसाब से जो हमने टेस्टिंग भी किया है, प्रैक्टिकल टेस्टिंग करके भी बताया है कि कितना ये जो है बैकअप देने वाला है। वो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।